हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्कुलेटर लॉ। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा था ना, गोस लॉ। तो गोस लॉ क्या थी? कूलॉम्स लॉ की एक अल्टरनेट फॉर्म थी। सेम ऐसे ही आपके पास एम्पियर जो सर्कुलेटर लॉ है, ये आपकी बायो-सैवर्ट लॉ की अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, तो क्या कहती है ये? तो देखिए, हमने बायो-सैवर्ट लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, कोई भी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अक्रॉस आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है, तो कह रहे यहां पर मान लेते हैं हम 2 मिनट के लिए कि हमारे पास एक ऐसे की इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें ऐसे करंट जाने लग रहा है ऐसे। ठीक है, ये हमने करंट को शो कर दिया। क्लियर हुआ? एक सिंगल वायर ये हो गई हमारे पास, इसके अंदर करंट जाने लग रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने I1। ठीक है, सेम ऐसे दूसरी वायर हमने ले ली यहां पर। ठीक है, इसके अंदर ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आपका ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, इसके अंदर करंट ले लिया हमने I2। समझ गए? और आपको बोला है कि यहां पर इस P पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें। ये हमने P पॉइंट ले लिया कोई, इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? क्या एम्पियर ने क्या कहा कि यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर हम एक आपके पास एम्पियर लूप कंसीडर करके चलेंगे। एक प्रकार से ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे। कैसा लूप है ये? सर्कुलर। ठीक है, ये हमने एक यहां पर सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। अब यहां पर इसकी वजह से तो एम्पियर ने क्या कहा कि टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी के अक्रॉस B डॉट dl। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? कोई भी छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे dl लेंथ का। ठीक है, तो यहां इसके अक्रॉस जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल निकालना ना पूरे कंप्लीट सर्कल के अक्रॉस। तो क्या है, इसी को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जरूरी है आपका एप्लीकेबल जब ये इसी के बिल्कुल टेंजेंशियली होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? क्योंकि B डॉट dl आपने पढ़ा है, B डॉट dl, यहां पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो हमारे पास आता है कोस थीटा। और अगर ये इसी के टेंजेंशियली होगा, फील्ड आपके पास इसी के अलोंग होगा, तो आपको पता है एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज। इसके अंदर से कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, यहां पर आप अपना राइट हैंड रूल लीजिए। ठीक है, अगर आपको सिंगल एक वायर दे रखी है तो कुछ सोचना ही नहीं हमें। टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट I, उस टोटल करंट के इक्वल। ठीक है, अगर मान लो एक से ज्यादा वायर दे रखी है, जैसे मैंने अभी बताया आपके पास 2 वायर दे रखी है, एक के अंदर करंट ऐसे इनवर्ड जा रहा है, एक में करंट आपके पास आने लगा। ठीक है, तो यहां पर हम मान के चलेंगे, सपोज करेंगे आपके पास ये जो सर्कल है ना, इसकी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। अब ये देखिए, ऐसे राइट हैंड रूल लगाया तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, तो जो इनवर्ड जो करंट जा रहा है ना, उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और जो आउटवर्ड जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। अगर 2 या 3 वायर आपके पास मोर है तो उस केस में। ठीक है, अगर सिंगल वन वायर है तो सोचना ही नहीं है, तब तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा है तो उस केस में, अब यहां पर देखता हूं मैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? I1 माइनस I2। I1 तो क्या हो जाएगा? प्लस का होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें इस वायर के अंदर मैंने क्या कहा था? इनफाइनाइट जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी, इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा था। ठीक है, और इसके अंदर आपका बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें इस वायर के अंदर, तो इसमें बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें ये माइनस का हो जाएगा। इसके अंदर अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये हमारे पास नेट करंट एनक्लोज होगा म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। यहां पर हम यूज करते हैं लाइन इंटीग्रल, पीछे आपने गॉस थ्योरम में यूज किया था सरफेस इंटीग्रल। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। देखो ये वायर होती है ना, इसमें अगर मान लो ये करंट फॉलो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो जाएगा? सर्कुलर होगा ना ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, तो उस केस में हमारे पास ये इस टाइप से आपको दिखाई देगा, ऐसे सर्कुलर नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग। ठीक है, आई बात समझ में? तो टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। आपके पास उस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट इनसाइड जो लाई कर रहा है वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इसी के अंदर जो भी एप्लीकेशन वगैरह करेंगे, इन सभी के अंदर एक सिंगल वन ही वायर होती है, तो सोचना नहीं है, उसके अंदर जो भी करंट जा रहा है वो हम उसी के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर इसके प्रूफ की।
तो प्रूफ के अंदर हमारे पास दो इसके अंदर आते हैं, एक तो आता है सर्कुलर लूप लेके, एक आर्बिट्रेरी कोई भी क्लोज लूप लेके हम इसके अंदर इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर लूप लेके कर रहा हूं प्रूफ इसका। तो ये हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, ठीक है, और ये इसके अक्रॉस हो गया सर्कुलर लूप। ये हमारे पास करंट एलिमेंट हो गया जिसकी लेंथ है डीएल, ये आर डिस्टेंस ले ली मैंने यहां से, ठीक है, ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आर, समझ गए। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा इसके अलोंग, ऐसे सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, इसी के अलोंग हो जाएगा सर्कुलर। यहां पर हमने ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल लेंथ का, ठीक है। अब देखिए ये वायर थी, ऐसे करंट था, ऊपर की साइड में ये फील्ड हो गया, यहां पर हमारा पी पॉइंट, यहां पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई इस साइड में, ऐसे ही फील्ड की डायरेक्शन इसी साइड में, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ठीक है। तो आपके पास टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कहा था, एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ क्या स्टेट करती है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज, ठीक है। तो बी डॉट डीएल ये हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, और याद कीजिए बायोट-सावर्ट लॉ के अंदर हमने निकाला था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R, ये आया था हमारे पास, ठीक है। तो यहां से इसी का यूज करेंगे, इसी का मैं लेफ्ट हैंड पोर्शन लेके चला हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी की वैल्यू रखी इसके अंदर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू में डीएल कोस कितना बन जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये देखो इसमें ये हमारे पास होगी करंट की, सॉरी ये जो डीएल है हमारे पास, और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। यहां पर देखिए आप एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एलिमेंट के अंदर जो हमने डीएल लिया इसी की डायरेक्शन भी यही हो गई, ठीक है। कर दीजिए इसको सोल्व, क्या मिला हमारे पास, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R को बाहर ले लिया, cos 0 1 हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, पूरे कंप्लीट सर्कल की लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास छोटे छोटे सभी एलिमेंट्स को सम करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 इंटू 2 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और r से r कैंसिल आउट, आपके पास शायद आपका रिजल्ट मिल गया है म्यू नॉट I, यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ था सर्कुलर लूप लेके। अब मैं इसी का प्रूफ करने जा रहा हूं एक आर्बिट्रेरी क्लोज लूप लेके, ठीक है। सो सेकंड प्रूफ कर रहे हैं इसके अंदर आर्बिट्रेरी, ये हमारे पास सर्कुलर क्लोज लूप था, अब हम लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी क्लोज लूप, ठीक है। ये देखिए वो ही हमने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले ली, इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, आई हमारे पास करंट हो गया, ठीक है, और ये हमने ले लिया इसी के अंदर, ये हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी क्लोज लूप ले लिया, ठीक है। आई इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, हमारा तो प्रोसेस वो ही रहेगा, इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स में हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये हमने मान लिया DL1 लेंथ का, ठीक है, ऐसे सभी को ब्रेक कर देंगे, DL2 हो गया, ये DL3 हो गया, DL4 हो गया, ऐसे सारे को पूरा जो कंप्लीट क्लोज लूप है ना, आर्बिट्रेरी क्लोज लूप है, पूरे कंप्लीट लूप को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस होगी यहां से इसकी R1, ठीक है, अगले की R2 R3 R4 ऐसे सभी का हो, और ये हमारे पास एक स्मॉल एंगल हो गया d(θ1), ठीक है, एंगल कितना हो गया ये स्मॉल एंगल d(θ1), क्लियर हुई। चलो क्या कहती है एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट, ठीक है, आई बात समझ में। तो निकालते हैं, तो B मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, क्या आएगा आपने पढ़ा है पीछे, B इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R, ठीक है। अब मैं फिलहाल सिंगल वन ये आपके पास एक कंसीडर करके चल रहा हूं, ये एलिमेंट, ठीक है, DL1 लेंथ वाला, सिर्फ इसके अलोंग निकालेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसी को कंसीडर करके चलते हैं।
क्या हो जाएगा भाई, DL1 एंगल वो इन सभी के अंदर आपके पास देखो करंट एलिमेंट कोई भी हो इसी के अक्रॉस, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एंगल आपके पास इसी के अंदर भी थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 0 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि सभी के अंदर यहां पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों के अंदर जो एंगल होगा ना वो क्या होगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, और 0 के लिए ये एप्लीकेबल है मोस्टली। ठीक है, चलिए तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 0, डीएल पहला था DL1 हमने मान रखा है, अपॉन में रेडियस कितनी हो गई R1 होगी। ठीक है, ऐसे दूसरे की क्या हो जाएगी, इसको दूसरे को, तो दूसरे में क्या हो जाएगा टोटल म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R2 इंटू में DL2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I अपॉन में R3 हो जाएगा, DL3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सोन अप 2 चलेगा। इन सभी के अंदर से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। क्या है भाई, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई तो कॉमन आ रहा है, 2I भी आ रहा है, अंदर क्या बचा DL1 अपॉन में R1 प्लस में DL2 अपॉन में R2 प्लस में DL3 अपॉन में R3 प्लस में सोन ऑफ 2 जितने भी हैं सभी का टोटल आ जाएगा। ठीक है, और इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, इस ट्राइंगल के अंदर तो ये जो एंगल है हमारा d(θ1) किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल क्या होता है आर्क अपॉन में रेडियस, तो DL1 अपॉन में R1। सिमिलरली d(θ2) क्या हो जाएगा DL2 अपॉन में R2। ठीक है, आई बात समझ में, इसकी जगह रख देंगे वैल्यू, तो हमारे पास कितना आया भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड। कीजिए इसका लेफ्ट हैंड पोर्शन लेके चल रहे हैं ना हम, क्या आएगा हमारे पास म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I DL1 अपॉन में R1 कितना हो गया d(θ1) प्लस में d(θ2) प्लस में d(θ3) प्लस में सोन अप 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और ये जितने भी हैं इन सभी एंगल्स का सम अगर हम पूरे को अक्रॉस करेंगे तो पूरा टोटल एंगल्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास म्यू नॉट I। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये थी आपके पास एम्पियर सर्कुलेटिंग लॉ। इसके अंदर मैंने दोनों मेथड आपके करवा दिए हैं, कोई भी सर्कुलर लूप लेके भी और आर्बिट्रेरी क्लोज लूप लेके भी। ठीक है, इसके अंदर बस थोड़ा ध्यान रखना कि आपके पास जो भी हम लेके चलते हैं इसमें एंगल थीटा की वैल्यू है वो आपकी 0 रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट हमने लिया है वो दोनों अलोंग लाई करते हैं। ठीक है, तो या तो फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, ठीक है, या फिर वो इसके परपेंडिकुलर हो। समझ में आई बात, जैसे हमने मान लो ये एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट हो गया, तो अब फील्ड यहां पर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, तो cos 90 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आता है cos 90 0 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी की एप्लीकेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।